हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले उपनिषद की। किसकी? उपनिषद की। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट्स वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियोस देखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसकी? उपनिषद की बात करते हैं। किसकी? उपनिषद की। क्या 108 उपनिषदों का उल्लेख है? कहा जाता है 108 उपनिषदों का उल्लेख है। तो आपसे पूछ लिया जाए उपनिषद कितने हैं? 108। लेकिन अभी बताऊंगा आपको कि कब आपको 108 बोलना है। ठीक है। और कहा जाता है जो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। और उपनिषद मुक्ता कहा जाता है। जो मुक्त ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जो उपनिषद हैं, उपनिषद कैसी रचना है? ज्ञान मार्गी रचना है उपनिषद। ठीक है। और इनका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना है। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का जो मुख्यता है ज्ञान मार्गी रचना है। उपनिषद का मुख्यता क्या है? ज्ञान मार्गी रचना है। और इनका जो मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना है। जो इनका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या का क्या करना? प्रतिपादन करना। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक करना है। ठीक है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप। क्या है? उपसमीप या निष्ठापूर्वक या सत बैठना अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु या गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना या गुरु के प्रति निष्ठा पूर्वक बैठना। तो कहा जाता है जो उपनिषद है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? उपसमीप है या फिर निष्ठापूर्वक या सत बैठना अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु या गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। और कहा जाता है वैसे तो जो मुक्ति कोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। किसमें? मुक्ति कोपनिषद में। किसमें? वैसे तो जो मुक्ति कोपनिषद है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कह रहा हूँ जो मैं ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुक्ति कोपनिषद में 108 उपनिषदों का क्या है? उल्लेख मिलता है। लेकिन कहा जाता है जो सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। कहा जाता है सबसे जो प्राचीन और प्रमाणिक के आधार पर 12 उपनिषद माने जाते हैं। लेकिन मुक्ति कोपनिषद में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किसके आधार पर? जो सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक के आधार पर कितने उपनिषद हैं? तो 12 उपनिषद माने जाते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि मुक्ति कोपनिषद के आधार पर कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है। किसमें? मुक्ति कोपनिषद में। ठीक है। 108 का मिलता है। अगर आपसे ऑप्शंस में या तो 108 आएगा या फिर 12 आएगा। 12 किसके आधार पर हैं? आपसे 12 प्रमाणिक सर्वाधिक प्राचीन के प्रमाणिक के आधार पर 12 उपनिषद माने जाते हैं। लेकिन जो मुक्ति कोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब इसके आगे की बात करें हम तो कहा जाता है जो 12 उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? जो 12 उपनिषद मिलते हैं सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक के आधार पर जो 12 उपनिषद मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो बता दें। पहला है ईश केन कट, प्रश्न मुंडक, मांडूक्य और तैत्तिरीय ऐतरेय और छांदोग्य और बृहदारण्यक और श्वेताश्वर कहा जाता है। श्वेताश्वर और कौस्तिकी और शंकराचार्य ने आरंभिक के जो 10 उपनिषदों पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। तो कहा जाता है उपनिषद प्राचीन
की प्राचीन सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक के आधार पर 12 उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? ईश है, केन है, कट, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक्य और तैत्तिरीय, इत्रेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर और कौशिकी और शंकराचार्य ने जो आरंभिक 10 उपनिषदों का क्या कर दिया है? भाष्य लिखित कर लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे जो भारत का जो राष्ट्र आदेश वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। जो भारत का राष्ट्र आदेश वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से क्या है? उद्गृत है। किससे उद्गृत है? मुंडकोपनिषद से उद्गृत है। ये आपसे बहुत बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्र आदेश वाक्य कौन सा? सत्यमेव जो जयते है वो कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है, जो कि मांडकोपनिषद से उद्गृत है। कहाँ से है? मांडकोपनिषद से क्या है? मुंडकोपनिषद से क्या है? उद्गृत है। ठीक है, और कहा जाता है कि जो श्वेताश्वतर, किसकी बात कर रहा हूँ? श्वेताश्वतर की बात कर रहा हूँ। तो श्वेताश्वतर किसकी बात करूँ? श्वेताश्वतर की बात करूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के विकास में गार्गी मैत्रेयी के साथ दीर्घकाल तक क्या? ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने क्या किया? बुद्धिक योगदान दिया है। किसने? उपनिषदों के जो विकास में गार्गी मैत्रेयी के साथ दीर्घकाल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मनीषियों ने क्या किया है? बुद्धिक योगदान दिया है। कैसा योगदान दिया है? बुद्धिक योगदान दिया है। और उपनिषदों में जो सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। कैसी होती है? परिलक्षित होती है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। और जो नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। किसमें है? कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में क्या है? कठोपनिषद में नचिकेता यम संवाद है। और ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। किसमें? ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में अहम किसमें? अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत और यज्ञ बाल के गार्गी संवाद का वर्णन है। ठीक है, क्या है? वर्णन है। ठीक है, तो कहा जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत और यज्ञ बाल के गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। और इस उपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये क्या थे? उपनिषद थे। और उपनिषद की जो अहम भूमिका रही थी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो उपनिषद 108 होते हैं किसके आधार पर? मुक्तिकोपनिषद के उल्लेख के आधार पर। और पूछ लिया जाए जो सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक के आधार पर 12 उपनिषद हैं। ठीक है, और 12 उपनिषद कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा? सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्र आदेश वाक्य है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में दोबारा रिवाइज कर लें और वीडियो को पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।